कभी भी किसी बात का ऐसा मफहूम नहीं लिया जाता जो दूसरी जगह उसकी वो नफी कर रहा हो। ये जो आता है हज में सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और लैलतुल कदर में गुनाह माफ कर होने का मतलब ये, जब इंसान हज पे जाता है तो उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, पलट के वापस आता है। इसलिए ऐसा हो जाता है जैसे आज उसकी माँ ने उसको जना, पलट के वैसे का वैसे ही आया जैसा गया था। सगीरा गुनाह माफ होते हैं, फिर कबीरा माफ नहीं होते। हाँ, अल्लाह अपनी रहमत से कर दे तो कोई अल्लाह पे पाबंद नहीं है, लेकिन कायदा ज़ाब्ता यह है कि कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होगा। तो हज से क्यों माफ होता है? इसलिए कि हज में तौबा की तौफीक मिलती है। इतनी कुर्बानी, लाखों रुपए खर्च करके गया, मिना में कितनी कुर्बानी है, मुजदलिफा में हम जब ठहरे हुए थे ना, हमारे तो एलीट तबका था सारा, कराची का, डिफेंस का और अमेरिका से लोग आए हुए थे। मुजदलिफा में हम जहाँ ठहरे थे ना, तो वहां जो है ना, जितना भी वीआईपी हज हो, हज के 5 दिनों में वीआईपी पना सब खत्म हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, ये जो वीआईपी के चक्कर में जाते हैं ना, बड़ा अच्छा वो ये होता है, लेकिन जो हज के 5 दिन में उनमें सब बराबर, उनमें सब एक जैसी की तैसी हो जाती है उसमें आदमी की। तो क्या हुआ है कि वहां मुजदलिफा पे जब हम पहुंचे हैं तो जगह ही नहीं मिली। ऐसी जगह थी सड़कों के बीच में, तो बिल्कुल कराची में जो चरसियों का मंजर है ना, जो पड़े हुए होते हैं सड़कों के बीच, बोतलें पड़ी हुई हैं, थैलियां पड़ी हुई हैं, बीच में चरसी नहीं होते। मैंने तो वहां बयान में उन हाजियों से बहुत माजरत करके कहा, मैंने कहा मैं एक बात आप लोग के बारे में कहना चाहता हूँ। मिना में मैंने बयान में कहा कि आप लोग जब मुजदलिफा में ठहरे थे ना, बिल्कुल कराची के चरसी और हीरोइनची मुझे याद आ रहे थे। हम भी वहीं पड़े हुए थे। कितनी कुर्बानी है यार। जो लोग कभी एयर कंडीशन से बाहर ना निकले हो, मिट्टी में बैठे हुए हैं और खूब पड़े हुए हैं, एहराम की चादरें दाएं बाएं हो रही हैं, खवातीन भी ऐसी बेचारी पड़ी हुई हैं, और वो बहुत मुश्किल होता है। मुजदलिफा सबसे डेंजरस है क्योंकि वहां खेमे वेमे भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत, फिर उसके बाद जो पैदल चलना शुरू होते हैं, पाँव में छाले पड़ गए लोगों के। बस में बैठने वाला उससे ज्यादा बेचारा रुस्वा हो जाता है। इतनी लंबे, और यानी ट्रैफिक फंस जाती है, उल्टियां लग जाती हैं लोगों को। तो ये सारे मुजाहिदे अल्लाह करवा के क्या करता है, अपनी मोहब्बत की चिंगारी दिल में पैदा कर देता है हाजी के दिल में। क्योंकि जिसके लिए आप कुर्बानी देते हैं उसकी मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा होती है। लोग कह रहे होते हैं ना, ये बकरा मैंने बड़ी मेहनत से पाला, कहते हैं ना, कैसे गले में छुरी फेरूं। और जो एक बकरा वो है जो उसी दिन लाके काट दो आप, उसमें ना बकरे को अफसोस हो रहा होता है क्या कहना, और ना आपको। जब आप उसको पालते हो, उसकी मेंगनियां साफ करते हो, रोजाना नहला रहे हो उसको, फिर बकरा भी रो रहा होता है और काटते हुए आप भी रो रहे होते हो। तो इसी तरह हाजी से अल्लाह इतनी कुर्बानी ले लेते हैं। फिर हज की सारी इबादतें खिलाफे अकल हैं, रमी हो रही है। भाई क्या है यहाँ पे, बस ऐसे ही है। इब्राहिम ने रमी की, नबी ने रमी की अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी करो। लाखों हाजी जा रहा है और ठक ठक ठक, एक ऐसा ईमान वाला मंजर होता है ना रमी में, इतनी इतनी सी कंकरियां, लेकिन रश की वजह से ऐसी आवाजें, और ठक 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 ऐसे आवाजें आ रही है। भाई ये क्या हो गया, बस सब दीवाने हो गए हैं। अल्लाह ने कहा चलो अब इसको कंकरी मार के आगे बढ़ो, अगले वाले को मारो। एक अजीब मंजर होता है, इतना तेल निकलवा लेते हैं अल्लाह ताला, इतना पसीना निकलवा देते हैं, और इतनी मुजाहिदा हो जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी पत्थर दिल में भी पैदा हो जाती है। उसे कुछ ख्याल आता है, यार हम मुसलमान हैं, तो उसको फिर तौबा की तौफीक मिलती है। आजकल क्यों नहीं मिल रही, बताने वाला ही नहीं बता रहा होता कि हम तौबा के लिए आए हैं। आप तो ट्रैवल एजेंसी ने शुरू से गाइड ही नहीं किया होता। ट्रैवल एजेंसी ने ये बताया होता है कि जाओगे अगले पिछले सारे माफ। तो जो बहन की विरासत, बास तो बहन की विरासत के पैसों से हज करने जा रहे होते हैं, वो खा के गए, वही खा के दोबारा एक और दुकान पे कब्जा कर लिया, अगले साल फिर माफ कराने चले गए, फिर आ गए। भाई ऐसे 1 करोड़ हज भी कर लोगे, ऐसे नहीं होगा हिसाब किताब। हज जिंदगियों को क्या कर देता है, चेंज। हमारे हजरत हर साल हज करते थे, उम्रा भी करते थे। फिर जब हज मुश्किल हो गया तो फिर उम्रा शुरू कर दिया हजरत ने। उम्र भी ज्यादा हो गई थी, मुश्किल हो गया था। इतने परहेजगार थे, इतने रोने धोने वाले, अल्लाह की याद में गुनाह से बचने वाले। लेकिन हमें याद है हजरत उम्रे से वापस आते हुए फरमा रहे थे कि मुझे शर्म आ रही है वापस जाते हुए। अल्लाह कहेगा जैसा गया था कहीं वैसे ही अब वैसे ही आ गया, तो कुछ तब्दीली नहीं आई तेरे अंदर। तो हालांकि वो तो पूरे दीन पे चलते थे। उनको ये खौफ था अपने बारे में कि कहीं अल्लाह ये ना पूछ ले कि तू मेरे घर की जियारत करके आया है, अब भी वैसे का वैसे ही है जैसा पहले था। तो ये जज्बे से जब आप जाते हो ना उम्रा करने, हज करने, फिर जो आपके अंदर तब्दीली आती है, तो वाकई वो तब्दीली आपके गुनाहों को ऐसा साफ कर देती है कि यौमिन वलदत उम्मुहु, जैसे आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें जनाए। और अगर आप गए और वैसे के वैसे ही वापस आ गए, वही नमाजें गोल हो रही हैं, वही माँ बाप के साथ बदतमीजी, वही सुट्टे लग रहे हैं, आते ही गुटके की दुकान पे गया हाजी ठीक है। हम जब हज पे अभी आ रहे थे, हमारे साथ साथी थे ना, तो वो सऊदी एयरलाइन में एलसीडी लगी हुई होती है,
तो वो बटन उनका लग गया, फिल्म लग गई उसमें ना, गलती से बटन दब गया, बेचारा ने जान के नहीं किया। अब फिल्म ला, वो बटन दबाने, फिल्म हट ही नहीं रही, वो बैठे रहे ना, अब वो सामने ही लगी हुई है और इंडियन फिल्म चल रही है। अब लोग कह रहे हैं भाई, लोग, मुझे अच्छा लगा लोगों का ये ना, वो कह रहे हैं भाई 40 दिन तो गुजरने देता, हज से तू वापस जा रहा है, 40 दिन तो गुजरने दे, उसके बाद देख लेना। वो कह रहा है यार गलती से बटन दब गया, बंद नहीं हो रहा मुझसे, वाकई नहीं हो रहा था उनसे ना कि कौन से बटन से बंद हो। हमने भी फिर, हमारे थोड़ी गपशप हो गई थी, हमने भी थोड़ा मजाक शुरू, हमने कहा यार अभी इस शैतान को पत्थर मार कर आ रहे हो, अभी पत्थर मारे शैतान को, और आते ही शैतान को फॉलो करना शुरू कर दिया। यार मुझे साहब गलती से बटन दब गया यार, हिल, खैर वो किसी ने रिमोट से जरिए फिर वो चैनल चेंज किया। तो मैंने कहा चलो इतना एहसास है कि यार फिल्म 40 दिन के बाद जाके देख ले, अभी कम से कम फिल्म फौरन तो ना देखे ना, अभी तो घर पहुंचे नहीं है, अभी से फिल्में शुरू हो गई। तो लेकिन बहुत से लोगों में ये जज्बा नहीं होता। बाज लड़कियां ये करती है, पूरा वक्त स्कार्फ में गुजरा और जैसे ही वापसी का सफर हुआ है, बाल खोल लिए, बिल्कुल स्कर्ट और उसी स्टाइल में आ गई, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही। यार थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो तब्दीली पैदा करेंगे। एंटरटेनमेंट थोड़ी है हज, कोई तफरी के लिए थोड़ी गए थे आप। तो इसलिए कोशिश करें भाई, हज उम्रा इस नियत से हो कि हमें अपने आप को अंदर से तब्दील करना है, और ये हज आपकी जिंदगी बदलेगा इंशाल्लाह। तो ये जज्बा होगा तो फिर गुनाह भी माफ होते हैं, ये जज्बा नहीं होगा, वही कत्ल, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बदमाशी, वही ऐसे तो सैकड़ों हज भी, सवाब तो फिर भी मिल जाएगा हज का, लेकिन वो मकसद थोड़ी हासिल होगा। तो हमारे उस्ताद तो 25 साल से हज कर रहे हैं हर साल, अल्लाह और तौफीक दे उनको, बैतुल्लाह से कोई इश्क है। कहते हैं मैंने यहाँ हज करते हुए सऊदी अरब के बादशाह को भी देखा है, इराक के सद्दाम हुसैन को भी देखा है, वो भी 2 लुंगियों में आया था। सद्दाम हुसैन क्या था, एक नीचे चादर और एक लुंगी। सऊदी अरब का बादशाह भी मैंने देखा है, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज थे या बाद वाले बादशाह अब्दुल्ला, कह रहे वो भी किसमें था, वो भी यही कर रहे हैं, खड़े होकर क्या कर रहे हैं। तो रस्मों में इतने बड़े बड़े बादशाह किसी मुल्क में देखा आपने? इराक का बादशाह भी आ रहा है, कुवैत का बादशाह भी आ रहा है, लीबिया का सदर भी आ रहा है, मिस्र का सदर भी आ रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम सदर भी जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी भी जा रहा है, पैगंबर भी जा रहे हैं, सहाबा भी जा रहे हैं, ताबीन भी जा रहे हैं, अबू हनीफा भी गए, इमाम हजरत हुसैन भी गए, हजरत हसन भी गए, इमाम बुखारी भी गए, इमाम मुस्लिम भी गए। कहां से, अब तो आसान हो गया। पहले तो भाई साल साल लगता था बैतुल्लाह पहुंचने में। आप जरा पुरानी तारीखें उठा के देखो, ऐसे नहीं था कि पत्थर मारने के लिए जा रहे हैं जहाज में बैठ के, ना 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 ना, मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ये जो जमीन है ना जहां तुम अपनी ज़ौजा को मेरी खातिर छोड़ के गए थे, जहां घास का तिनका नहीं है, यहां खड़े होकर ऐलान कर दो, अज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ऐ इब्राहिम निदा लगा, तू कोई सुनने वाला नहीं है, उस सैकड़ों मील तक आबादी नहीं है, रेगिस्तान और चटियल पहाड़, गर्म जैसे सलाखें होती हैं, ऐसे पहाड़ों में अल्लाह 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम से ऐलान करवा रहा है कि ऐलान कर दो। उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग पैदल भी आएंगे इस घर की जियारत के लिए, रेगिस्तानों का सफर करके। लोग ऊंटों पर भी आएंगे, और कमजोर ऊंटों पर। कमजोर क्यों? ऊंट जब अपने मुल्कों से चले थे, तगड़े थे, चलते चलते यहां तक पहुंचते पहुंचते ऊंट भी क्या हो जाएंगे, लागर। मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, हर नशेबो फराज को उबूर करके समंदरों के रास्ते। तो कैसे भाई, ये कोई रस्म है? जंगलों को तय करते आए हैं, समंदरों में 4-4 महीने समंदरों में। आपको पता है दुनिया के बाज मुल्क कैसे आबाद हुए? हाजियों का पूरा ग्रुप समंदर में निकला था, रास्ते क्या हो गया, गुम। और वो समंदर किसी कहीं किनारे जाके लगा, भाजी वो पता ही नहीं कहां जाना है, वही एक मुल्क आबाद हो गया, वही लोग रह गए हाजी। और पहले जब हाजी घर से जाता था ना, तो ऐसे नहीं होता था कि मैं अगली फ्लाइट से 15 दिन में 2 हफ्ते बाद ठीक वापस पहुंच रहा हूं। अपना ख्याल रखना, वहां जाके भी घर वालों से रास्ते में, और घर में क्या पक रहा है। मैं तो था ना, वो फैमिली वाले लोग सारे, और बेगम आज तुमने ये अंडे आलू पकाए हैं, अच्छा मैं आऊंगा तो मेरे लिए ये पका के रखना। तो इतना ऐसा हो गया है, पहले नहीं होता था। पहले जब हाजी घर से बाहर निकलता था तो 50% वापसी का चांस है, 50% क्या है, मौत। डाकू भी लूट सकते हैं, कहत भी हो सकता है, वबाएं फूटती थी। अब तो वैक्सीन हर आदमी टीके लगा के इंजेक्शन में बीमारियां भर भर के ना, भी यहां निकाल के जा जो कुछ भी है, मां नहीं खांसना जाके मुंह पे। पहले तो बीमारियां, कितने लोग मर गए। और जब रेगिस्तानों को क्रॉस करके बैतुल्लाह पहुंचते थे, चीखें निकल जाती थी लोगों की, ऐसा जज्बा था लोगों में। मशक्कत थी तो अल्लाह ने जज्बे भी ज्यादा रखे थे फिर लोगों। तो
अब भी मुश्किल है, अब भी आसान नहीं है। अब जो लोग समझते हैं ना कि हज बहुत आसान है, अब तो जाओ 5 दिन हज में तेल निकल जाता है इंसान का। वो जो मिना और मुजदलिफा एहराम की हालत में और फिर तवाफ ज़ियारत, वो आप यूट्यूब पे तवाफ ज़ियारत जरा लिख के सर्च तो करें, क्योंकि 3 दिन के अंदर सारे हाजियों ने तवाफ करना है। ऐसे चिपक के लोग चल रहे होते हैं, आसान नहीं है आज भी, क्योंकि अब मुश्किल इसलिए हो गया कि लाइफ बहुत लग्जरी हो गई है। तो अब अल्लाह ने ये सहूलतों में ही वो टेंशन रख दी है। हमारे साथ जो एक मौलाना थे, आलिम थे, उन्होंने बताया कि ऐसा भी हुआ यहाँ पे कि लोग आए, एहराम बांध लिया, अराफा से पहले घर चले गए कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है हज करने की। ऐसे बदबख्त लोग भी हैं कि भाई हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, भाई ये तो बहुत टेंशन का काम है। तो तभी तो भागने की कर रहे होते हैं लोग जल्दी जल्दी। तो रस्म है ये, दुनिया में कहीं इतनी महंगी रस्म नहीं होती और जिसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। एहराम में जब इंसान उतारता है इतना सुकून मिलता है, अपने शलवार कमीज में आ गया भाई। क्या सिखाया जा रहा है? गुलामी। क्या सिखाया जा रहा है? गुलाम हो, पैसा खर्च करो। और अल्लाह ने धमकी कितनी बड़ी दी है जो हज ना करे। करना क्या है? वहां जाके अल्लाह के घर के चक्कर, और पहले 3 चक्रों में रमल करना है। उसमें भी लोगों को शर्म आ रही होती है। जब आप हज पे जाते हैं पहले 3 चक्कर में कंधा खोलना ही है। अब जिसकी तबीयत में हया बहुत ज्यादा है उसके लिए कंधा खोलना आसान नहीं। कह रहे यार अल्लाह 2 चादरें पहना दी, इसी पे मुश्किल हो रहा। अल्लाह क्या कह रहा है? ये कंधा खोलो और फिर पहलवानों की तरह उचक उचक के चलो 3 चक्रों में। नहीं चला जा रहा होता, लोगों से शर्म आ रही होती है, कभी चले नहीं इस तरीके। एक साहब ने तो मुझे कहा, अपना वाकया बताया, हमारे रिलेटिव है, कह रहे मैं कभी जिंदगी में मैंने वर्जिश की नहीं है, 55 60 65 साल उनकी उम्र थी। कह रहे मैंने जब पहले 3 चक्रों के लिए मुझे मौलाना ने बताया कि यूं करके चलना है, कह रहे मैंने यूं किया तो बस यूं ही हो गया मैं। कह रहे मेरे को पट्ठा अकड़ गया ना। कह रहे मेरा पट्ठा ऐसा अकड़ा कि अब तक मेरे पेन खत्म नहीं हुआ। अब वो ऐसे ही अकड़े हुए जा रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे 3 हो गए, अब बाकी 4 अब नॉर्मल करो। वो कह रहे ऐसे ही सेट हो गया वो मैं। तो भाई 3 चक्कर अकड़ के करने, बस करने, अल्लाह का हुक्म है। फिर हजर असवद का बोसा है, बोसा नहीं ले सकते, हाथ लगा के ऐसे चूमो। ये सारे काम वो है जिनमें हमारी अकल काम करना छोड़ देती है। सफा मरवा पे दौड़ो, यहां से यहां तक दौड़ लगानी है, यहां से यहां तक चलना है। जनरल बाजवा भी कर रहा है, कोई ज़ियाउल भी कर रहा है, जनरल मुशर्रफ ने भी किया, जरदारी साहब ने हज किया नहीं किया मुझे नहीं पता, वो भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जाएगा, अल्लाह तौफीक दे, अगर चला गया हो तो अल्लाह कबूल करे, नहीं गया हो तो अल्लाह ले जाए, शायद उसके बाद कुछ मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। तो सब ने ये करना है। इमाम बुखारी गए, उन्होंने भी ये किया। इमाम मुस्लिम गए, उन्होंने भी सफा मरवा पे दौड़ लगाई है। कैसे लग रहे होंगे? इमाम बुखारी दौड़ते हुए जा रहे हैं भाई, इमाम अबू हनीफा दौड़ते हुए जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए जा रहे हैं, हजरत उमर दौड़ते हुए जा रहे हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या है इस्लाम, क्या सिखाना चाहता है? उबूदियत, तुम किसके गुलाम हो? अल्लाह के। इसके बगैर आपकी नेकी दुनिया कबूल करेगी, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम्हें बता रहा था गैर मुस्लिम इस पे एतराज करेगा, भाई ये इतना पैसा यार तुम खर्च करके जाते हो, ये अपनी कंट्री में लगा दो, ये बेवा को दे दो, ये फलाने को दे दो। हम कहेंगे भाई पहले किसका हक है? हम तो बेवा पे खर्च भी किसके कहने से करते हैं? अल्लाह ने कहा है, कुरान के अल्फाज देखो ना, वयुतइमूना तआम अला हुब्बिही। अल्लाह कहते हैं हमारे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं। यहां तक के जुमले में हम में और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। हम भी कहते हैं नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, हिंदू भी कहता है नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, ईसाई गोरे भी कहते हैं नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं। अच्छी अलामत है ना गरीबों को खिलाना। बिल गेट्स भी कहता है अच्छे बनो और गरीबों को खाना खिलाओ। वो कहता है मैं भी खिलाता हूं, तुम भी क्या करो? खिलाओ। लिबरल लोग जो खुदा को नहीं मानते वो भी कहते हैं अच्छा इंसान, नाइस पर्सन जो गरीबों को खाना खिलाए। इंग्लिश में कह देगा वो, ज्यादा ज्यादा उर्दू में शर्म आ रही होगी उसको, नेक बोलने के बजाय बोलेगा नाइस पर्सन है, गरीब को पुअर बोल देगा। तो ये इस पे सब मुत्तफिक हैं। कोई उर्दू में डिफाइन कर रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई पश्तो में, लेकिन कुरान कह रहा है ना 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 ना, मेरी नजर में नेक की डेफिनेशन ये नहीं है। वयुतइमून ताम पे तो सारी दुनिया मुत्तफिक है। ये समझाने के लिए मुझे पैगंबर को भेजने की जरूरत नहीं थी। आगे जुमला है, वो पैगंबर तुम्हें बताएंगे, मैं वही करके पैगंबर पे नाजिल करूंगा सूरह दहर की आयतें, और मेरा कलाम पैगंबर नकल करेंगे। वयुतइमून ताम अला हुब्बिही। अला पता है किसे कहते हैं? अला का मतलब होता है ऊपर। क्या मतलब? अला हुब्बिही। मैं कहता हूं ना, अल कलमु
अलग पावेला, तो मतलब क्या है, कलम टिपाई पर रखा हुआ है। अल कलन सुवतु अला रसी, अला का मतलब क्या होता है, पर, उर्दू में जिसको हम पर कहते हैं ना, ऊपर। मैं कहता हूं पगड़ी या टोपी मेरे सर के ऊपर है। अब कुरान के लफ्जी तर्जुमा देखो, ये लोग लोगों को खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, मोहब्बत के ऊपर, यानी मोहब्बत अल्लाह की नीचे होती है और खाना क्या रखा हुआ होता है, ऊपर। लफ्जी तर्जुमा इसका ये होगा, ये खाना अल्लाह की मोहब्बत के गोया ऊपर रख के खिलाते हैं। लफ्जी तर्जुमा ये, अल्लाह की मोहब्बत नीचे, खाना उसके, अरे होना तो ये चाहिए खाना प्लेट के ऊपर रख के खिलाए ना, बहुत मुश्किल है यार बात समझाना। खाना खिलाए प्लेट पे रख के, मेज पे रख के, दस्तरखान पे रख के, अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत पे रख के खिलाते हैं। क्या मतलब, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है तो नीचे वाली चीज उसकी बेस होती है, बुनियाद। नीचे वाली चीज क्या होती है, बेस। वो हटाएंगे तो वो चीज गिर जाएगी। एक चीज मेज पे रखी, मेज हटाएंगे तो क्या होगी, गिर जाएगी। गिर का मतलब खत्म। अल्लाह कहते हैं मोहब्बत की तिपाई नीचे से हटा दो ना, इनका खाना खत्म। अल्लाह की मोहब्बत की मेज के ऊपर इनका खाना रखा हुआ होता है, जो अल्लाह के बंदों को खिला रहे होते हैं। ये मेज अगर खींच दी जाए तो खाना धड़ाम से गिरेगा, खत्म। क्या मतलब, खाना खिलाने की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। ये वाला खाना अल्लाह की नजर में नेकी है। अगर वो खाना जिसकी बेस खुदा की मोहब्बत ना हो, अल्लाह को राजी करने का जज्बा ना हो, अल्लाह की रिजा की तलाश ना हो, उस खाने को अल्लाह लिफ्ट नहीं करा। खिलाते रहो पूरी दुनिया को, अल्लाह कहेंगे ठीक है, पब्लिक तुम्हें इसका बदला दे देगी। गरीब शुक्रिया अदा कर देगा और गरीब तुमसे खुश हो जाएगा, और लोग भी वाह कर देंगे, बिल गेट्स ने इतने लोगों को खाना खिलाया और बिल गेट्स बहुत अच्छा है, तो बस ये तारीफ हो गई ना, खत्म। अल्लाह की नजर में ये नेकी नेकी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तभी आगे कुरान ने इसी को मजीद डिफाइन किया कि चूंकि इनकी नजर में जब ये खाना खिलाते हैं तो जिस मेज पे रख के खिलाते हैं वो मेज क्या होती है, अल्लाह की मोहब्बत। अला हुब्बिही, उस अल्लाह की मोहब्बत में, यानी बेस उसकी अल्लाह की मोहब्बत है। ये बेस ना होती तो खाना भी ना होता, और ये बेस होती तो ये खाना भी है। ये दोनों लाजिम मलजूम है। जज्बा इनका अल्लाह को राजी करना है, गरीब को खुश करना नहीं है। खुश भी गरीब को अगर कर रहे हैं तो अल्लाह को खुश करने के लिए। इसी वजह से कुरान इसको और हाईलाइट करता है, इसको और डिफाइन करता है कि चूंकि इनका मकसद अल्लाह को खुश करना है, गरीब मकसूद नहीं है, तो इसलिए ये गरीबों को खाना खिलाने के दौरान उनको ये वजाहती बयान जारी कर रहे होते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाही, देखो हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह की खातिर, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, लिहाजा हमें तुमसे इसका बदला और शुक्रिया नहीं चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। यानी अल्लाह कहते हैं कि ये बात गरीब को भी बता देते हैं, क्योंकि बाज दफा इंसान कोई काम कर रहा होता है, शो ये कर रहा होता है मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, गरीब के लिए नहीं कर रहा, लेकिन उसको ये होता है कि कर तो मैं अल्लाह के लिए रहा हूं, लेकिन इस गरीब के दिल में भी तो कोई ख्याल आएगा ना, ये अगरचे गरीब है लेकिन बड़े बाप का बेटा है या बड़े ताल्लुकात है, तो कल ये मेरे काम भी आ सकता है, कम से कम ये मेरा शुक्रिया ही अदा करेगा तो मुझे खुशी होगी। तो उसको बता देते हैं भाई इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तो अल्लाह के लिए खिला रहे हैं तुम्हें, हमें नहीं बदला चाहिए इसका। ये है इस्लाम और गैर इस्लाम में फर्क। इस्लाम आपसे अल्लाह की गुलामी, इस्लाम कहते हैं जितनी नेकियां है ना उसकी बिना क्या होनी चाहिए, खुदा की गुलामी, उबूदियत। तभी वो उस गुलामी सिखाने के लिए हमसे ऐसे काम भी करवाए जाते हैं जो बज़ाहिर इलॉजिकल होते हैं, ये बताने के लिए कि तू अपने आप को समझता क्या है। अगर इस्लाम में सिर्फ यही हकाम होता है ना, गरीबों को खाना खिलाओ, बेवाओं की मदद करो, तो फिर गुलामी कहां से साबित होती? ये कैसे पता चलता है ये अल्लाह को मान के कर रहा है, ये अल्लाह की माने बगैर अपने जज्बे से। अल्लाह ने एक अलामत बता दी कि कुछ हकाम ऐसे दूंगा, पैसा बड़ा खर्च होगा, मेहनत बहुत होगी, आउटपुट बज़ाहिर कुछ भी नहीं होगा इसका, वो है कुर्बानी है। तो मैं वो मिसाल दे रहा था, कुर्बानी है, हज है और बहुत सारे हकाम है। तो मैं यही समझा रहा था कि आप बिल गेट्स को ये कहें कि 100 दफा सुबह पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत, कि वही अल्लाह है जो जिंदगी देता है, वही अल्लाह है जो मौत देता है। डार्विन को निकालो अपनी खोपड़ी से, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कुरान कह रहे लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, मैंने दौलत को ऐसे तकसीम किया है किसी के पास इतना कि गिनने में ना आए,
और किसी के पास खाने को रोटी नहीं होगी, ताकि गरीब आदमी मुलाजमत करे अमीर की और दुनिया का निजाम चलता रहे। अगर सबके पास पैसा आ गया, फैक्ट्रियों में बोतलों में ढक्कन कौन लगाएगा? क्या ख्याल है? सारे ही साइंटिस्ट पैदा हो गए। ये माँ बाप भी कहते ना, हर बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है। बनाओ, बनेगा नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर, इंजीनियर और कंपनियों के मैनेजर बन गए। तो बोतलों में, कंपनियों में ढक्कन कौन लगाएगा बैठ के? कुछ लोगों की बोतल का काम क्या होता है? क्या लगा रहे होते हैं? ढक्कन। ये बिजनेस जॉब है उनकी। आप कह सकते हो तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीन का बटन दबाने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी आएगा, वो भी तो कोई मुलाजिम ही रखा जाएगा ना। बहुत देख रहा हूं मैं यूट्यूब पे ना, आजकल रीलें आ रही हैं, पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, हम तो हरम में जाके भी दुआ मांगते हैं, पैसा दे दे, बस पैसा ही पैसा ही पैसा ही। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा आया और इनकी खोपड़ी, बोल लो ना, खराब, आउट हो गई खोपड़ी, खोपड़ी खराब हो गई। इनको देख के तो लगता है ना है पैसा भाई, हमारी खोपड़ी ऐसी खराब ना हो जाए। ऐसी तरगीब जिससे गरीब डिप्रेशन में जाना शुरू हो। आप कह सकते हो वो अपनी नाअहली से गरीब है ना। कुछ लोग अपनी नाअहली से होते हैं, उनको तो चपेट लगाओ रख के जा जाके, और वो माँ बाप पहले से लगा रहे होते हैं, घर में पड़ा रहता है, उठता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं, रहेंगे हमेशा, जो आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपसे ज्यादा ज़हीन होंगे, फिर भी 2 टके का पैसा उनके पास नहीं आएगा। कुरान ऐसे ही थोड़ी बार बार कह रहा है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहता हूं रोजी के दरवाजे खोल देता हूं, वयक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूं रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता हूं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, कुछ भी नहीं करके बहुत कमा लिया, लक दुप्पल लग गया उनका भाई। कुछ भी नहीं करते थे, वैसे ही कोई बिजनेस हल्का सा शुरू किया, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। वो कहते हैं यार हमें खुद भी नहीं पता था, इतना नोट छाप लेंगे इसमें हम, इतना पैसा आ जाएगा। तो ना आने में देर लगती है और ना जाने में देर लगती है। तो ये अल्लाह की देन है। तो असल जो मोटिवेशन होनी चाहिए वो ये कि प्लानिंग में और मेहनत में कमी ना हो। बस कोई भी काम करो, मेहनत अच्छी हो, प्लानिंग अच्छी हो, नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के। बस फिर मिल जाए ठीक है। नहीं, 2 गड़बड़े होती हैं, या तो हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, प्लानिंग सही नहीं होती, उसका भी नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता, बर्बाद मेहनत आपकी। लोग कर रहे होते हैं ना, सेहत के लिए मेहनत बहुत कर रहे हो, डंड पेल रहे हो, जाके दौड़ रहे हो, सीढ़ियों पे जा रहे हो, आ रहे हो, और चर्स पी रहे हो बैठ के, नशा कर रहे हो बैठ के, नींद ले नहीं रहे आप। मिसाल के तौर पर जो सोते नहीं है ना, उनको वर्जिश से फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि जब आप वर्जिश ज्यादा करते हो आपको गहरी नींद, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग कब होती है? नींद में। अब बॉडी को रिपेयरिंग का, डेंटिंग पेंटिंग का मौका दे नहीं रहे आप, और उसको खपाए जा रहे हो, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते जा रहे हो, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बॉडी का। जितने भी माहिर हैं, जो फिजिकल फिटनेस के माहिरीन होते हैं, बोलते हैं भाई वर्जिश करोगे तो गहरी नींद जरूरी है, और वर्जिश के बाद आती भी है गहरी नींद। लेकिन बाज लोग सारी रात टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिर आधा घंटा सोए, ऑफिस चले गए, उनके लिए वर्जिश बिल्कुल भी नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। तो अब वो क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा होगी, आउटपुट क्या होगा? 0। बाज लोगों की प्लानिंग बहुत टाइट होती है कि ये करेंगे, वो प्लानिंग ही पे सारी जिंदगी गुजर जाती है। जैसे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं हम हफ्ते से पढ़ाई शुरू करेंगे। मुझे बताओ यहाँ कितने लोग बैठे हैं, वो आया हफ्ता आज तक है? महीने की, अब 1 जनवरी है ना, साल का पहला दिन 1 जनवरी, वो हमारी जिंदगी में एक इनकलाब लेकर आएगा। साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025 है, तो हम 26 से इंशाअल्लाह सब कुछ छोड़ छाड़ के नेक, परहेजगार, नीट क्लीन, मेरे भाई जिस दिन मर रहा होगा ना, अल्लाह से कहेगा अल्लाह 1 जनवरी तक जिंदा रख, अब तक तो जो हुआ माफ कर दे, आइंदा अल्लाह कहेगा माफ नहीं करूंगा मैं। जिन्होंने करना होता है आज से करते हैं भाई, वो अभी से करते हैं, 1 जनवरी से नहीं होता कुछ भी। वही बात है, फिर वही मसला खराब हो रहा है। दूसरी शादी का भी ऐसे ही, बहुत से लोग कहते हैं हम दूसरी शादी करेंगे, वो उस दिन तुम नहीं करोगे, मैं उसे कहता हूँ तुम नहीं कर सकते, करे पहले ये हो जाए, बस कर यार, अभी तो बस किसी और को सामने कहानियां सुनाया कर जाके, तू नहीं कर सकता, तू बातें बहुत अच्छी कर सकता है, तू बातें किया कर, जब भी बातें करना हो मेरे पास आ जाया कर, सर तो बैठ के ये बातें कर लिया कर। तो प्लानिंग, कुरान ने भी ये बात कही है, क्या जबरदस्त बात है। ये 2 बातें याद रहेंगी, हार्ड वर्किंग और प्लानिंग। प्लानिंग अच्छी हो और हार्ड वर्किंग। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। देखो कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना वल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ।
क्या जबरदस्त आयत है सूरह कहफ की। जैसे दुनिया में बहुत से लोगों की मेहनत जाया होती है क्योंकि हार्ड वर्किंग स्ट्रगल बहुत है, प्लानिंग के बगैर है, सोचे बगैर है। अल्लाह कहते हैं ऐसे ही बहुत से लोग दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं जन्नत के लिए, जाएंगे जहन्नम में। अल्लज़ीना वल्ला सायुहुम, ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें जाया हो जाएंगी। अगर उन्होंने जन्नत की कोशिश ही ना की होती तो अल्लाह कहता कि ये कहता कि इनकी कोशिश जाया होगी। बोलो ना आप लोग, अल्लाह कहता कि इनकी कोशिशें जाया होंगी, कहता ना। इसका मतलब कोशिश बहुत की उन्होंने, और की भी किसके लिए? कुरान